Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एनसीईआरटी की क्लास एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 मैंने सॉल्व करा दी थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इफ यू सब्ट्रैक्टेड 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट by 1/2 you get 1/8 what is the नंबर पूछा गया है। तो जो चीज पूछी होती है हमसे वही उसी को हम लेट कर लेते हैं। क्या पूछा है हमसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर। तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर क्या एक्स से लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, जो नंबर आपने लेट किया है उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करो। तो एक्स में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। तो ये क्या गया, रिजल्ट आ गया है। क्या गया, रिजल्ट। तो देन द रिजल्ट y 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट y 1/2, और इसे 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एंड मल्टीप्लाई y 1/2 यू गेट 1/8। तो इक्वल टू कितना लिख दिया हमने, 1/8 लिख दिया गया। ठीक है, तो x माइनस 1/2 तो मैंने ऐसे लिख दिया गया। ये 2 इधर डिवाइड में इधर किसमें पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। तो 2 1 2 2 4 8 कितना 1/4 आ गया। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू आ गया 1/4, और ये 1/2 कहाँ इधर ले गए, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 1/4 प्लस 1/2। और ये यहाँ हमने इसी क्या कर लिया, इसका हमने ये एलसीएम ले लिया 4 का। तो 4 आ गया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आ गया, 1 बन गया। 2 से डिवाइड किया 4 को कितना 2 आ गया, 2 2 कितना 1 + 2 कितना आ गया 3/4 आ गया। तो हेंस द नंबर इज 3/4। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? ये पूछा है इन्होंने यहाँ से, थोड़ा ध्यान समझेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन्होंने को 154 मीटर दे रखा है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। थोड़ा ध्यान समझेंगे। इन्होंने कहा कि जो इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, ट्वाइस ब्रेथ के ट्वाइस से भी 2 मोर है। पहली बात तो ब्रेथ का ट्वाइस है, और ट्वाइस से भी क्या मोर है, 2 मोर दे रखा है। तो लेट द ब्रेथ बी x, देन लेंथ इक्वल टू जाएगा 2x + 2। इन्होंने कहा ना ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से 2 मोर है तो प्लस कहा, और लेस होता तो क्या करते हैं, -2 कर लेते हैं। पेरीमीटर दे रखा है 154 दे रखा है पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो 2l + b लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी है हमारे 2 है, यहाँ 2 से 154 को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में पहुंचेगा, तो 154.2 हो गया। 2 से डिवाइड किया तो इतना 77 आ गया। ये लेंथ कितनी है हमारी 2x + 2 मैंने लिख दिया गया। ब्रेथ कितनी है, ये ब्रेथ की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा ई आएगा। ब्रेथ कितनी है हमारी x है, तो यहाँ मैंने x लिख दिया गया। तो 2x + x कितना हो गया, 3x हो गया। और ये आ गया हमारा 77, तो ये हो गया, और +2 इधर है तो -2 आ गया। तो कितना आ गया, 75 आ गया। तो 3x के लिए कितना आ गया हमारा, 75 आ गया। तो ये आ गया x इक्वल टू आ गया हमारा 75/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड पहुंचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 3 5 15, तो x इक्वल टू आ गया 25। तो हेंस ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 25 मीटर। लेंथ है हमारी 2x + 2, तो 2 × 25 + 2, तो 2 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 50 आएगा। 50 + 2 कितना 52 हमारा आंसर आ गया। तो लेंथ भी आ गई यहाँ पर और ब्रेथ भी आ गई, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। The perimeter of the rectangle is 4 whole 2/15 centimeter. What is the length of the remaining equal sides? इन्होंने पूछा है कि what is the length of the remaining equal sides, जो equal sides हैं उनकी length पूछी गई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थोड़ा समझे ध्यान से जरा, कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये और ये इसकी साइड इक्वल होती है। ये यहां से ये हाइट होती है, और ये बेस है, ये बेस कहलाता है, ये हाइट कहलाती है। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर फॉर्मूला हमें अगर पता हो, हमें निकालना हो ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है हमारा 1/2 इंटू, एरिया नहीं पूछना, पेरीमीटर दे रखा है बस केवल। तो ये 2 इक्वल साइड्स हैं, ये x लेट कर ली तो ये भी x हो जाएगी, और थर्ड साइड क्या दे रखी है, और बेस दे रखा है कितना 4/3 सेंटीमीटर।
तो सबका पेरीमीटर कितना होगा तो सबको ऐड कर लो। तो पेरीमीटर किसी का लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, पेरीमीटर होता है सब साइड्सों का योग, ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। द बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। यहां पर ये रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, यहां पर ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां पर ट्राइंगल होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई शायद, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। तो बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल 4/3, तो लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 होल 2/15 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं, 15 4 जा 60 + 2 कितना 62/15 हो जाएगा। पेरीमीटर होता है हमारा सबका सम, तो x ये 4/3, तो 4/3 + x हो जाएगा 62/15 हो जाएगा। ये 1x और 1x कितना 2x हो गए। 4/3 इधर प्लस का है, इधर के माइनस का 3 हो गया। 15 3 का एलसीएम लिया, 15 3 का एलसीएम लेने के बाद 15 से 15 को डिवाइड किया तो बनाया, 1 से 62 को मल्टीप्लाई किया 62 आ गया, 3 से 15 को फिर डिवाइड किया 5 आ गया, 5 4 20 आ गया। तो ये 62 है, ये -20 है, ये कितना आएगा हमारा 42 आ जाएगा, 42/15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 3 4 12 आ जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो 2x = कितना आ गया 14 अपॉन में, अब ये कितना 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये 14/5 तो ऐसे ही आ गया। ये यहाँ पर 2 रखा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ नीचे क्या आएगा डिवाइड में आएगा, तो इंटू में 2 यहाँ नीचे लिख सकते हैं 2 को। तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 से 14 कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, तो कितना हमारा 7/5 सेंटीमीटर आ गया। तो हैंस द लेंथ ऑफ इक्वल साइड कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो फाइंड द नंबर्स पूछा गया। तो लेट वन नंबर बी x, देयरफॉर अदर नंबर बी x प्लस क्या होगा 15 होगा। एक्सीड्स क्या है, इन्होंने ग्रेटर का है तो x + 15 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा सम 95 है, तो सम कितना 95, तो सम कितना, तो x + x + 15 रखेंगे, तो x + x + 15 इक्वल टू कितना 95 हो जाएगा। ये x और x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये यहाँ पर हुआ x + x + 15 = 95 हुआ, ये कितना 2x हो गया, 2x = हो जाएगा 95 - 15 हो जाएगा, तो 2x = कितना 80 आ गया, x = 80/2 कितना 40 आ गया। हैंस द नंबर्स आर क्या लेट किया था हमने, नंबर 1 नंबर हमने लेट किया था x, तो 40 आ गया। सेकंड नंबर क्या लेट किया था 40 x + 15, तो 40 + 15 कितना 55 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 5 में क्या दे रखा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ द डिफर बाय 18, तो व्हाट आर द नंबर्स से पूछा गया है। लेट द नंबर्स आर 5x एंड 3x, जब रेशियो में दे रखा होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल की और उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो नंबर 5:3 था, तो कितना 5x एंड 3x आ गया। इन्होंने कहा दे डिफर बाई 18, तो ये ग्रेटर कौन सा है इसमें से 5x है और स्मॉल कौन सा है 3x है। तो इन्होंने डिफर कहा, डिफरेंस कहा इन्होंने, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ग्रेटर में से स्मॉल माइनस करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। तो 5x - 3 = 18 दे रखा है, अगर सम दे रखा तो प्लस लगा देते, मल्टीप्लाई दे रखा तो मल्टीप्लाई कर देते, जैसे दे रखा तो वैसे कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो 5x - 3x कितना जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू 18 दे रखा है, x = क्या जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई में दे रखा है तो यहाँ डिवाइड में नीचे आएगा, तो 2 से डिवाइड करो 18 कितना 9 आ जाएगा, तो x = कितना आ गया 9 आ गया। हैंस द नंबर्स आर 5x, तो 5 × 9 कितना 45 और 3x मतलब 3 × 9 कितना 27 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। 6 में 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज नंबर्स। इन्होंने कहा कि 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इंटीजर्स दे रखे हैं, उनको ऐड करेंगे, सम करें तो 51 आता है। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर हम लेट 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स बी क्या होगा हमारा x, अगर एक x है तो नेक्स्ट क्या होगा x + 1 होगा और उससे नेक्स्ट क्या होगा x + 2 होगा। इन्होंने इवन ऑर्डर नहीं कहा, ओनली इन्होंने कॉन्जुगेटिव इंटीजर नंबर्स कहा है, तो एक x हो गया, एक x + 1 हो गया और x + 2 हो गया। अगर यहाँ ऑड कहता तो हम x लेते, x + 1 ले लेते, फिर x + 1 x + 3 लेते, x + 5 ले लेते, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा, यहाँ पर ओनली 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कहा है इन्होंने यहाँ पर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो x + x + 1 + x + 2 = 51, क्योंकि इन्होंने सम कहा है, इन्होंने ऐड कहा है इन्होंने, तो 51 आ गया। तो 1x की 3x हो गया, 1 और 2 कितना 3 हो गया, इक्वल 51 ये दे रखा है, 3 प्लस का है, इधर माइनस का आ गया, 48 आ गया। x = कितना आएगा 3 डिवाइड में चला जाएगा, कितना 16, तो 3 से डिवाइड करो 48 को तो कितना 16 आ जाएगा। तो हैंस द नंबर्स आर, x की वैल्यू होगी 16, तो फर्स्ट नंबर कितना 16 हो गया, सेकंड नंबर x + 1 कितना 17 हो गया, थर्ड नंबर कितना हो गया ये 18 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8 दे रखा है, फाइंड द मल्टीपल्स दे रखा है। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब मल्टीपल्स दे रखा होता है या डिविजर्स दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, मल्टीपल्स दे रखा हो या डिविजर्स दे रखा हो, दोनों बात एक ही होती है। 8 का मल्टीपल्स इन्होंने कहा है, तो 8 का मल्टीपल्स अगर हम लेट करें, अगर हम 3 करें, कॉन्जुक्टिव दे रखा होगा यहाँ पर कि कॉन्जुक्टिव 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 या मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या करते हैं, पहला नंबर लेते हैं हम 8x। अगर 8 से दे रखा है मल्टीपल तो 8x लिखेंगे, अगर मल्टीपल ऑफ 7 दे रखा होगा तो 7x लिखते, फिर 8x प्लस 8 लिखेंगे। तो पहले तो 8x लिखा, फिर सेकंड क्या लेट किया हमने, फिर 8 प्लस किया, फिर 8 1 जा 8 प्लस किया, फिर 8 2 जा 16 प्लस करेंगे, फिर 8 से 24 प्लस करेंगे, लेकिन हमें 3 चाहिए थे, तो एक तो 8x लेट कर लिया, एक 8x प्लस 8 कर लिया, 8x प्लस 16 कर लिया। अगर हम 7 की बात होती कि 7 के मल्टीपल्स की बात होती, मल्टीपल्स ऑफ 7 होता, तो 7x लिखते, फिर 7x प्लस 7 लिखते, फिर 7x प्लस 7 टू जा 14 मतलब 14 लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि इनका सम दे रखा है 8 8 8 दे रखा है, 8 दे रखा है सम इनका। तो फर्स्ट नंबर क्या है 8x, फिर 8x प्लस 8, ये सेकंड नंबर है हमारा इतना, ये थर्ड नंबर है, इनका सम 8 8 8 दे रखा है, तो ये 8x 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 24x आ गया, 8 और 16 24 आ गया, इसको उधर ले जाओ, माइनस का हो गया, ये 8 64 आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 864 अपन में कितना 24 आ जाएगा, कितना आ गया डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 36 आ जाएगा। तो हेंस 3 consecutive multiples ऑफ 8 आर 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 36 कितना 288 हो गया, 8x प्लस 8 तो 288 प्लस 8 हो जाएगा 296 हो जाएगा, तो 8x प्लस 16 मतलब 288 प्लस 16 304। अरे ये 288 कहाँ से आ रहा है, अरे 8x है ना, तो 8x की वैल्यू कितनी है निकाली आपने 288, तो यहाँ भी 8x की वैल्यू 288 रख दी, तो यहाँ भी 8x की वैल्यू 288 रख दी, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ 8x होगा वहाँ वैल्यू 288 रख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up 74, find these numbers क्या रखा है इन्होंने कहा कि 3 consecutive integers हैं, अगर उनको फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उनका जो सम आता है, जो ऐड करके आता है, वो कहता है हमारा 74। तो फाइंड दीज नंबर्स पूछे गए हैं, तो लिखेंगे लेट 3 consecutive integers बी x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट नंबर x लेट किया है उसमें फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इनका जो सम आएगा वो 74 आएगा। इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर लिया, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो हेंस नंबर्स आर हो जाएंगे, जब x की वैल्यू 7 है तो लेट के किए थे हमने लेट किए थे x प्लस 1 x प्लस 2, तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना 7 8 और 9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? पूछा गया है। इन्होंने कहा कि जो एजेस हैं राहुल और हारून की कितनी है, 5:7 है। देखा तो एक की 5x हो गई, राहुल की तो एज होगी 5x और हारून की कितनी होगी 7x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून आर 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले है उसकी एज पहले, मतलब राहुल की एज 5x और हारून की एज कितनी 7x, कितनी है प्रेजेंट एज दे रखे हैं। आफ्टर 4 इयर्स दे रखा है, तो आफ्टर दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं वहां पर उनकी एज प्लस कर लेते हैं। तो आफ्टर 4 इयर्स द एज ऑफ राहुल एंड हारून विल बी कितनी जाएंगी, तो ये 5x इस समय प्रेजेंट एज है, तो आफ्टर 4 इयर्स कितनी जाएगी 5x प्लस 4 हो जाएगी। इसी कितनी 7x है तो कितनी 7x प्लस 4 हो जाएगी ईयर्स रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा जो इनका जो सम है वो कितना 56 है, तो ये किसकी है राहुल की एज है, ये किसकी है हारून की एज है। कब की एज है ये आफ्टर 4 इयर्स हैं, 4 इयर्स लेटर की बात है, ठीक है ना। तो 50 इयर्स हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके क्या क्या 12x प्लस 8 आ गया, ये x इक्वल टू कितना आ गया 48/12, तो 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 4 आ गई। यहाँ हैज द प्रेजेंट एजेस आर, तो प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हम लेट की थी हमने 5x लेट की थी, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना 20 इयर्स आ गया। हारून की कितनी 7x मतलब 7 × 4 कितना 28 इयर्स आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? ये पूछा गया है। तो इन्होंने कहा कि the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5 दे रखा है, तो लिखेंगे let the number of boys and girls are 7x and 5x respectively. जो number of boys हैं वो 7x हैं, number of girls कितनी 5x हैं respectively। इन्होंने कहा कि जो number of boys हैं
वो 8 मोर हैं किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 7x इक्वल टू 5x प्लस 8। ये तो कह रखा है इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो 5x इधर ले गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गई। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 4 हो जाएगा, ऐसी वैल्यू 4 आ गई। तो इस वैल्यू को कहाँ कर दो, बॉयज कितने लेट किए थे हमने, 7x लेट किए थे, 7 4 जाकर कितना 28 आ गया। गर्ल्स लेट किए थे हमने 5x, तो 5 4 जाकर 20 आ गया। तो टोटल कितने हुए, टोटल पूछे इन्होंने। तो अगर गर्ल्स पूछता तो 28 आंसर होता, बॉयज पूछा तो 28 पूछा है। ना तो इन्होंने गर्ल्स पूछा है ना बॉयज पूछा है, क्या टोटल पूछा है। तो टोटल आ गया हमारा 48, हमारा यही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। ये कहा है कि वेचंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन वेचंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन वेचंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। इनमें से किसी की भी कुछ भी कोई मान लो, किसी की भी मान लेते हैं हम, लेट किसी की भी लेट कर लेते हैं, किसी की भी। तो हमने क्या कि लेट द एज ऑफ वेचंग बी x ईयर्स। इन्होंने कहा कि वेचंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर्स यंगर देन वेचंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन वेचंग। कि जो वेचंग के जो फादर हैं वो वेचंग के ग्रैंड फादर से तो 26 छोटे हैं, मतलब यंगर हैं, और वेचंग से कितने ईयर्स ग्रेटर हैं, 29 ईयर्स। तो देन द एज ऑफ वेचंग फादर कितनी जाएगी, x प्लस 29 हो जाएगी। तो ये किसकी एज है, वेचंग की एज है। ये वेचंग के फादर की एज है। वेचंग के ग्रैंडफादर तो इनसे ही बड़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि 26 ओल्डर हैं, यंगर हैं। कौन यंगर हैं, वेचंग के फादर, किससे, वेचंग के ग्रैंडफादर से। तो इनकी एज कितनी जाएगी, तो x प्लस 29, तो ये तो फादर की हो गई, और 26 और बड़े हैं तो कितना 26 ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x प्लस, इसको ऐड कर लेंगे। इन्होंने कहा कि इनका जो ऐड है, इनका सम है वो तो x, ये वेचंग की एज है, ये वेचंग के फादर की एज है, ये वेचंग के ग्रैंडफादर की एज है। इन सबको प्लस करेंगे 135 आएगा। तो यहाँ सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई यहाँ पर। तो x की वैल्यू को जो हमने लेट किया था, तो हैंस वेचंग्स एज कितना, x मतलब 17 आंसर आ गया। वेचंग्स फादर एज कितना, 17 प्लस 29 46 आंसर आ गया, 46 ईयर्स हो गया। तो वेचंग्स ग्रैंडफादर एज कितनी आ गई, 46 प्लस 26, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया, 72 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज। तो इन्होंने कहा कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 15 ईयर्स आफ्टर। ओके, जो एज होगी, रवि की एज होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, उसके प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स हो जाएगी। थोड़ा ध्यान समझेंगे। तो लेट द रवीज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। 15 ईयर्स लेटर, 15 ईयर्स लेटर इसकी एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स लेटर रवीज एज, अरे इस समय x है तो 15 ईयर्स तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा कि रवि की जो एज है वो 4 टाइम्स है हिज प्रेजेंट एज। तो रवि की एज इस समय कितनी, मतलब 15 ईयर्स आफ्टर कितनी हो गई, x प्लस 15 हो गई। ये 4 टाइम्स है, किसके 4 टाइम, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या लेट किया हमने, x लेट किया, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x आ गया। इसको x को इधर ले गए तो 4 माइनस x हो गया, 15 वहीं रहने दिया तो 3x आ गया, 15 कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई यहाँ से। तो हेंस रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर्स। हमने क्या काम किया, इसको पूरे को इधर ट्रांसफर कर दिया। हम ये इस तरह से कर सकते थे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो x माइनस 4x इक्वल टू x, 4x को इधर ले आए और 15 को इधर ले गए, माइनस के 15 आ गया। ये कितना आ गया, माइनस के 3x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 15 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया। तो x इक्वल टू कितना, 15/3, तो 3 5 आ गया। कभी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे दे रखा है 13 में कि ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर। इन्होंने कहा कि रेशनल नंबर है, हमने कहा कि लेट रेशनल नंबर बी x। तो उस नंबर में मल्टीप्लाई की 5/2 की और उस नंबर में ऐड किया गया 2/3। फिर उन्होंने कहा कि इसका जो वैल्यू होती है वो -7/12 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट द रेशनल नंबर बी x। हमें लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि इस नंबर में 5/2 से मल्टीप्लाई कराओ और उसमें कितना ऐड करो, 2/3, तो आपको कितना आंसर मिलेगा, -7/12 मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 5x/2 हो गया, 2/3 ये हो गया, -7/12 ये हो गया। इसको हमने सॉल्व किया, प्लस करेंगे, कैसे करेंगे, 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करो 6 को 3 आएगा, 3 5 15x हो गया, 3 से फिर डिवाइड करो 6 को 2 आएगा, 2 2 4 ये हो गया, इक्वल टू -7/12 हो जाएगा।
अब ये देखो जरा 6 दे रखा है, एक मेथड तो ये है कि 6 से 12 को कट कर दो, एक जगह ये कि डिवाइड में है 6, इसको उधर ले जाओ, तो 15x+4 तो ऐसे ही आ गया। यहाँ हम एक मेथड ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तब भी आंसर आता हमारा, तो -7.12 तो ऐसे ही आ गया, ये 6 इधर मल्टीप्लाई भी आ गया, तो 6 × 6 6 कितना गया, तो ये आ गया हमारा -7.2 आ गया। ये +4 है, इधर जाके -4 हो जाएगा, तो कितना गया -7 माइनस कितना आएगा 8/2 हो जाएगा। इसको 2 4 8 करेंगे ना, बताया था मैंने, या इसके ओपन में 1 लेट कर लो इसके ओपन में, तब भी ये आएगा हमारा, तो कितना गया -15/2 आ गया। 15 × x की मल्टीप्लाई, यहाँ पर x के साथ में क्या है 15 मल्टीप्लाई दे रखा है, तो इधर कैसे पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा, तो -15/2 तो ये आ गया, तो 15 आएगा डिवाइड में नीचे आएगा, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया हमारा। तो हेंस द नंबर इज -1/2 आंसर आ गया। और वैसे तो इसको आगे तो आप सॉल्व करना जानते ही हो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आगे है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर in a bank. She has currency notes of denomination 100 rupees, 50 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denominations does she have? इन्होंने कहा कि एक कैशियर है लक्ष्मी, उसके पास करेंसी नोट्स हैं। नोट्स कितने कितने के हैं, 100 रुपीज के नोट हैं, 50 रुपीज के नोट हैं, 10 रुपीज के नोट हैं और इनके नंबर्स दे रखे हैं, रेशियो दे रखे हैं। ये किसका नंबर है, ये 100 रुपीज के नोट कितने हैं, तो 2x हैं। 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 3x हैं। 10 रुपीज के नोट कितने हैं, 5x हैं। और टोटल अमाउंट कितना है, 4 लाख दे रखा है। अब ये मत करना कि 2x, 3x और 5x, तो इनको प्लस करके = 4 लाख लिख दो, क्योंकि 4 लाख तो अमाउंट है और ये नंबर ऑफ नोट्स हैं। ये भी अगर अमाउंट होता तो हम इसको इक्वल रख देते यहां से, लेकिन ये और ये दिखाना क्या, ये अलग अलग हैं, डिफरेंस है दोनों में। ये नंबर ऑफ नोट्स हैं और ये है हमारा अमाउंट है, तो इसलिए हम इसके इक्वल नहीं रख सकते। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो आप कैसे बताओगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि काउंट करके बता देंगे, अरे काउंट करके कैसे पता चल जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पॉकेट में 5 नोट्स हैं, तो आप बता दोगे कि मेरे पास कितने रुपीज हैं, नहीं बता पाओगे। क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे जैसे आप मुझे बताओगे कि हमारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितना अमाउंट है, ये कैसे पता लगाएंगे, थोड़ा सोचो ध्यान से जरा। वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये करोगे कि आप नोट्स को काउंट करोगे। पहले आप ये देखोगे कि 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, या और अदर नोट्स होंगे, तो उनको सबको काउंट करो, कितने रुपए कितने नोट हैं। फिर क्या करोगे, फिर जितने रुपए के जितने नोट होंगे उनकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपीज के 5 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 × 5 का 500 हो गया। फिर आपने काउंट किया 50 रुपीज के नोट को, तो वो तो कितने थे, 5 थे, तो आप क्या करोगे, 50 की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे। अरे जब आपके पास ये पता है 100 रुपीज के टोटल नोट कितने हैं, 2x, 50 रुपीज के नोट कितने हैं टोटल, 3x, और 10 रुपीज नोट कितने हैं, 5x हैं। तो यहाँ पहले तो लेट करेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स विल बी 2x, 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। जब आपको ये पता है कि 100 रुपीज के नोट्स 2x हैं, 50 रुपीज के नोट्स 3x हैं, 10 रुपीज के नोट 5x हैं, तो अब क्या करोगे आप, अरे आप ये करोगे ना कि 100 रुपीज के जितने नोट्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई आप किससे कराओगे, अरे जितने नंबर्स होंगे, जितने होंगे नोट, उनसे तो कराओगे। तो 2x की मल्टीप्लाई 100 से करा दी। क्यों करा दिया, क्योंकि 100 रुपीज के नोट्स टोटल कितने हैं, 2x हैं। 50 रुपीज के नोट कितने हैं, 3x हैं। 10 रुपीज के नोट कितने रखे हैं, 5x दे रखे हैं, इक्वल टू कितना, 4 लाख। इनको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद क्या किया हमने, जो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पर आ गई 1000। तो हेंस द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने लेट किए थे हमने, 2x लेट किए थे, तो 2 × 1000 कितना, 2000 हो जाएगा। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितना, 3x मतलब 3 × 1000 कितना, 3000 हो जाएगा। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितना, 5x कितना, 5 × 1000 कितना, 5000 रुपीज, 5000 नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे। ओके, तो इन्होंने टोटल नोट्स पूछे थे कि टोटल नोट्स कितने हैं, कितने रुपए के कितने नोट्स हैं, ईच डिनोमिनेशन पूछा है इन्होंने। तो 100 रुपीज के नोट्स कितने होंगे, 50 रुपीज के नोट्स कितने होंगे, और 10 रुपीज के नोट्स कितने होंगे, ये इन्होंने पूछा था, यही हमने बता दिया यहाँ पर। 15 कहेगी, आई हैव ए टोटल 300 रुपीज इन कॉइन्स और डिनोमिनेशंस 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी।
बिल्कुल क्वेश्चंस जैसे मैंने अभी 14 कराया था बिल्कुल वैसे ही है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये है कि वहां पर नंबर ऑफ नोट्स जो दे रखे थे वो सीधे सीधे दे रखे थे, यहाँ पर थोड़ा मिक्सअप दे रखे हैं। इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ 2 रुपीज जो कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स हैं किसके, नंबर ऑफ 5 रुपीज के। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स भी कितना एक्स लेट कर लिया, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने जाएंगे हमारे 3x हो जाएंगे। अरे ये लेकिन हमें 5 रुपीज के नोट भी तो पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160 हैं। जब आपको 5 रुपीज कॉइन्स पता है x हैं, 2 रुपीज कॉइन्स आपको पता है 3x हैं, तो आप 1 रुपीज कॉइन्स नहीं निकाल सकते। आपको टोटल कितना है 160, तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स को क्या करोगे 160 में से क्या करोगे 5 रुपीज कॉइन्स माइनस कर दोगे और 2 रुपीज कॉइन्स माइनस कर दोगे। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 160 माइनस 4x। ये कितने आ गए, तो ये आ गए नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स आ गए। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने 3x, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने x दे रखा है। ओके, तो वहां पर क्या देखा था सी दे रखा था, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा हमें यहाँ पर। ओके, सब समझ गए ना। जब हमें 5 रुपीज नोट पता था, 2 रुपीज नोट कॉइन्स पता था हमें, तो 1 रुपीज के कॉइन्स नहीं निकाल सकते थे। ये तब निकालेंगे जब हमें टोटल पता होगा। टोटल नोट्स कितने, टोटल कॉइन्स कितने थे 160 थे। तो 160 में से टोटल नोट्स, टोटल कॉइन्स में से अगर हम 5 रुपीज के कॉइन्स माइनस कर दें, 2 रुपीज के कॉइन्स माइनस कर दें, तो क्या बचेगा 1 रुपीज के कॉइन्स हमें बचेंगे। तो यही हमारा 160 माइनस 4x। थोड़ा ध्यान समझेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये बताओ कि 1 रुपीज के कितने नोट्स हैं 160 माइनस 4x, तो किसकी मल्टीप्लाई होगी, ये 1 की मल्टीप्लाई होगी। तो 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं 3x हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे 3x हो गई। 5 रुपीज के कितने नोट्स हैं x हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई x से कर दिया हमने, इक्वल टू 300, क्योंकि 300 रुपीज था ना, तो बिल्कुल पहले की तरह हो गया क्वेश्चन हमारा। इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके कितना आ गया x की वैल्यू 20 आ गई हमारे यहाँ पर x की वैल्यू। इन्होंने पूछा नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स कितने थे हमारे 160 माइनस 4x, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर कितना आ गया 80 कॉइन्स आ गया। और नंबर ऑफ 3 रुपीज कॉइन्स कितना आ गया 60 आ गया। और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में रखा कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड ए पर्टिकुलर हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ 25 रुपीज। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000। फाइंड द नंबर्स ऑफ विनर, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। इन्होंने कहा कि जो विनर है उसको 100 रुपीज मिलेगा और जो विन नहीं है उसको 25 रुपीज का प्राइज मिलेगा। ओके, टोटल प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3000 रुपीज किया गया। इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने 63 हैं। ओके, जब एक बात बताओ ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 हैं, तो अगर हम यहाँ लेट द नंबर ऑफ विनर्स हम x लेट कर लें, तो जो लूज वाले होंगे, जो हु डिड नॉट विन विल बी कितने होंगे, जो विन नहीं होंगे, जो विनर नहीं होंगे कितने होंगे, अरे टोटल 63 हैं। अगर विनर x है तो लूजर कितने रहे 63 माइनस x से मेरा। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन विल बी कितने होंगे 63 माइनस x होंगे। समझ रहे हो ना, जब टोटल 63 हैं, विनर आपने x सेलेक्ट कर लिया, तो लूजर कितने होंगे 63 माइनस x होंगे। लूजर कह सकते हैं या कहते हैं हु डिड नॉट विन विल बी 63 माइनस x हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो विनर हैं x इनको 100 रुपीज मिले हैं, तो x विनर को कितने मिलेंगे, तो x से मल्टीप्लाई 100 मिलेंगे। जो लूजर हैं उन वो कितने हैं 63 माइनस x, और इनको कितने रुपए मिले हैं 25, तो मल्टीप्लाई 25 कर देंगे। तो ये विनर का टोटल प्राइस है, ये लूजर का टोटल प्राइस है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, जितने रुपए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जितने अमाउंट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा वो 75x इक्वल टू 1425 आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 19 आ जाएगा x की वैल्यू। तो कहेंगे हैंस नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x, मतलब 19 हमारा यहाँ पर क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर नंबर ऑफ विनर्स हमसे पूछा गया है। तो ये आपकी आंसर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 थी, और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।